जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। महावीर की साधना अहिंसा सत्य अनेकांत के रूप में पूरे विश्व को शांति देती है, दे रही है। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु आज महावीर की वाणी जानेंगे, समझेंगे क्या है उनकी वाणी। भगवान महावीर तत्वों का निरूपण बता रहे हैं, तत्व की चर्चा कर रहे हैं। 9 तत्व, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रय संवर, बंध निद्रा और मोक्ष। जो व्यक्ति तत्वों का ज्ञाता हो जाता है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। सम्मत दंसी न्याय करई पावम, जो जिसको निश्चय में सम्यक दर्शन हो जाता है वो पाप करता ही नहीं, क्योंकि वो देखता ही नहीं। उसकी दृष्टि प्राणी मात्र के लिए आत्मवत हो जाती है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सब में वो आत्मा ही जानता है और आत्मा ही देखता है और आत्मा का अनुभव करता है। आप ध्यान शिविरों के माध्यम से भी प्रभु ने बताया कि सब में आत्मा के दर्शन करो। एक सत्य, त्रिकाल सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य, शाश्वत सत्य है कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, निर्विकारी हो। बस उसको जान लो, उसको समझ लो, उसकी गहराई में चले जाओ। एक आत्मा जो शुद्ध थी, है, रहेगी, उसको जानो, उसको समझो, उसके भीतर डूब जाओ। इतना ही करना। भारी से भारी पाप भी हो जाए उसके लिए क्या प्रायश्चित आता है। बस केवल जड़ जीव का भेद कर दीजिए। आकार में निराकार तत्व, निराकार आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु क्षय, अटल बगाना। ये 8 गुण मेरे में है, आप में है, सब में है, परंतु पुरुषार्थ से, पराक्रम से आप प्राप्त कर सकते हैं। बीज सब में है, परंतु बीज वृक्ष कब बनता है? जब वो बीज टूटता है, धरती में जाता है, किसान बीज डालता है, धरती में जाता है, उस धरती की ऊष्मा को सहन करता है, बीज टूटता है, उसकी खोल बाहर आती है, तना निकलता है, पत्ते निकलते हैं, फल फूल शाखाएँ निकलती हैं, वो बीज बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो बीज में वृक्ष समाया हुआ है। इट इज़ द सीड दैट इज द पोटेंशियल टू बिकम द ट्री। बीज में वृक्ष समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में परमात्मा है। बस अपने एक आत्म तत्व को जान लो। सम्मत दंसी न्याय पे वो पाप को देखता ही, वो सब में आत्मा की दृष्टि से देखता है। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान समोसरण है, हजारों लाखों लोग आते हैं, वहाँ पशु पक्षी भी आते हैं, मनुष्य आते हैं, देव भी आते हैं, राजा राणा सब आते हैं, परंतु भगवान सब में आत्मा के दर्शन करते हैं और आत्मा की बात करते हैं। हे आत्मन, प्रिय आत्मन, अपने को जानो, अपने को समझो, अपने में स्थित हो जाओ। इसके ऊपर कोई बड़ा तप नहीं। यदि आप अपने में स्थित हो गए सब मिल जाएगा। ये साधना केवल 2 घंटे 4 घंटे की नहीं, कुछ भी क्रिया करते हुए, चाहे आप विश्राम कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें आपको पाप कर्म का बंध नहीं लगता। कब नहीं लगता? जब आप स्वयं में स्थित हो जाते, जीव अपने में स्थित हो गया तो कर्मों की नजरा करता है। जीव पर में चला गया, यानी मन वचन काया बुद्धि पुद्गल विचार कर्म संस्कार धारणा में चला गया तो कर्मों का बंधन।
तो भगवान ने फरमाया कर्म कैसे लगते हैं, कैसे फल भोगना पड़ता है, उसकी चर्चा करेंगे। दुचिन्ना फलाहा बनती, सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फलाहा बनती। कर्मों का फल बुरा और अच्छा भी होता है। बुरे कर्म किए तो फल बुरा होता है, अच्छे कर्म किए तो फल अच्छा होता है। व्यक्ति पापों को छोड़ना चाहता है परंतु छूटते नहीं, इसका मूल कारण कि अशुभ कर्म है। इस दुनिया में दुख है, सुख है और शांति भी है, परंतु ये मानव का जीवन दुख और सुख का मिश्रण लगता है। कहीं दुख है, कहीं सुख है, कहीं पुण्य है, कहीं पाप है। दुख का कारण क्या है? दुख क्यों आता है? क्या कारण है दुख का? मिथ्यात्व और कषाय के कारण ये कर्म के बीज हैं। कर्म कैसे व्यक्ति को छोड़ता नहीं? जो कर्म किया है आपने वो व्यक्ति तो भूल जाता है, परंतु कर्म किया हुआ वो कार्बन शरीर पर चिपक जाता है और जैसा कर्म किया होता है उसका फल उसको देना ही पड़ता है। कहा भी है, कहाँ छुपेगा तू प्राणी तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। कहाँ छुपेगा तू प्राणी तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। कितने ही पर्दों में पाप कमाए तो, कितने ही पर्दों में पाप कमाए तो, कितने ही जख्मों से भेद छिपाए तू, कितने ही जख्मों से भेद छिपाए तो। भले बुरे की कहानी प्राणी रे, भले बुरे की कहानी तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। कहाँ छुपेगा तू प्राणी तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। जग जिसे कहते वो तो कर्मों की खेती है, जग जिसे कहते वो तो कर्मों की खेती है। जैसा कोई बोए उससे वैसा ही फल देती है, जैसा कोई बोए उससे वैसा ही फल देती है। तूने बोया क्या था प्राणी रे, तूने बोया था क्या प्राणी तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। कहाँ छुपेगा तू प्राणी तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है। बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है। जो है विपदा सुनानी प्राणी रे, जो है विपदा सुनानी तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। कहाँ छुपेगा तू प्राणी तेरी कर्म का
आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। व्यक्ति जब कर्म करता है तो हंसते हंसते कर्म बांध लेता है। बहुत से कर्म हम हंसते हंसते, कैसे, जैसे आप जा रहे हैं तालाब के किनारे, एक कंकर फेंक दिया तालाब में, जैसे कंकर फेंका तो कितने जीवों का घात हो गया। तालाब में छोटे प्राणी भी है, सूक्ष्म भी है, उनको चोट लग सकती है। आप चल रहे हैं, पत्ता तोड़ दिया, आपके पास कुत्ता आया, उसकी पूंछ मरोड़ दी, आपने किसी का मजाक कर लिया, हंसते हंसते कर लिया। ऐसे हम बहुत से कर्म बांध लेते हैं। तो सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, अनर्थ में किसी के साथ ऐसा बर्ताव ना करें। हंसते हंसते कर्म तो बांध लेता है, परंतु जब भुगतान करना पड़ता है, मैंने कल भी कहा था कि द्रौपदी ने हंसते हंसते क्या कह दिया और कितना बड़ा महाभारत खड़ा हो गया। किसी को काने को काना, लंगड़े को लंगड़ा, लूले को लूला नहीं कहना, उसको इस तरह से बोलिए कि उसको चोट ना लगे, उसके हृदय को चोट ना पहुंचे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो कर्म क्या करता है? दुख देता है। दुख का कारण क्या आता है? मिथ्यात्व और किशाए के कारण कर्म बंधते हैं। जैन धर्म की बहुत गहरी फिलॉसफी है। ऐसा कोई क्षण नहीं 24 घंटे में जहाँ कर्म ना लग रहे हों। जैसे ये खुला है कमरा, हाल, बरांडा, इसमें खिड़कियां हैं, रोशनी आती है और हवा भी आती है, सब आता है, तो आने का रास्ता है। ऐसे ही 24 घंटे हम कर्मों का बंधन करते रहते हैं। ऐसा भाव भ्रमण बढ़ता रहता है। तो कर्म 8 कर्म है, परंतु प्रधान कर्म कौन सा है? मोहनीय कर्म। 8 आत्मा के गुण हैं, 8 ही कर्म हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो 8 में मोहनीय कर्म बहुत गहर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म का फल एक दर्शन मोहनीय, एक चरित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय अज्ञान पैदा करता है, मिथ्यात्व पैदा करता है, उसे ज्ञान होने नहीं देता, जब दर्शन मोहनीय होता है। चरित्र मोहनीय किशाय और नौ किशाय। किशाय क्या है? अनंत अनुबंध का क्रोध, मान, माया, लोभ। किशाय क्रोध, मान, माया, लोभ। इसका अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलन का क्रोध। और नौ किशाय हास्य, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। ये 9 प्रकार का नौ किशाय ये कारण पैदा करते हैं किशाई भाव को लाने का। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, स्वयं में परिपूर्ण आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव है, अनंत पुद्गल है। जीव जीव में ठहर जाए, जीव पुद्गल से आकर्षित ना हो तो कर्मों का बंधन नहीं होता। जीव पुद्गल में चला जाए तो कर्मों का बंध होता है। संसार में जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करता है। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो, रोम रोम से
ध्वनि उठे जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोई सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तब, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Garachanji Mandor, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे,